हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे नॉर्दर्न प्लेन के बारे में। द नॉर्दर्न प्लेन हैज़ बीन फॉर्म बाय द इंटरप्ले ऑफ द थ्री मेजर रिवर सिस्टम। जो नॉर्दर्न प्लेन है वो बना हुआ है थ्री मेजर रिवर सिस्टम के थ्रू। और जो ये रिवर सिस्टम है उनका नाम है द इंदस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र। और इनके साथ साथ इनकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो भी शामिल हैं। दिस प्लेन इज़ फॉर्म ऑफ एल्यूवियल सॉइल, और ये जो प्लेन है वो एल्यूवियल सॉइल से बना हुआ है। द डिपोजिशन ऑफ एल्यूवियम इन द वास्ट बेसिन्स लाइंग एट द फुट हिल ऑफ हिमालय ओवर मिलियंस ऑफ ईयर। और ये जो डिपोजिशन है एल्यूवियम का, ये एक जिसने कि बहुत बड़ा एक बेसिन बनाया है हिमालय के फुट हिल पर, उसको बनाने में उसको मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे हैं इस फर्टाइल प्लेन को बनाने में। इट्स स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर, और ये फैला हुआ है या इसका विस्तार है 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया तक। द प्लेन बीइंग अबाउट 2400 किलोमीटर लॉन्ग, और ये जो प्लेन है वो 2400 किलोमीटर लंबा और 240 से लेकर 320 किलोमीटर ब्रॉड है, यानी चौड़ा है। और ये डेंसली पॉपुलेटेड है। फिजियोग्राफिक डिवीज़न, ये डेंसली पॉपुलेटेड है। जो ये नॉर्दर्न प्लेन है काफ़ी डेंसली पॉपुलेटेड है। विद अ रिच सॉइल कवर्ड कम्बाइंड विद एडिक्वेट वाटर, यहाँ पर रिच सॉइल है और साथ साथ में एडिक्वेट वाटर सप्लाई है और फेवरेट क्लाइमेट है। इट इज़ एग्रीकल्चरली वेरी प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ इंडिया, और अगर हम एग्रीकल्चरली देखें तो ये सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव पार्ट है इंडिया का। द रिवर कमिंग फ्रॉम द नॉर्दर्न माउंटेन्स, और जो नदियाँ हैं जो नॉर्दर्न माउंटेन से आती हैं, वो इन्वॉल्व है इन डिपोजिशनल वर्क के अंदर। मतलब वो अपने साथ जो सेडिमेंट्स लेकर आती हैं उनको प्लेन एरियाज़ के अंदर लाकर जमा कर देती हैं, डिपॉजिट कर देती हैं। इन द लोअर कोर्स ड्यू टू द जेंटल स्लोप, क्योंकि यहाँ का जो स्लोप है वो जेंटल है। द वेलोसिटी ऑफ रिवर इज़ डिक्रीज, और जो वेलोसिटी है रिवर की वो कम हो जाती है। विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ रिवराइन आइलैंड, और जिसके परिणाम स्वरूप या जिसके रिजल्ट से जो फॉर्मेशन है रिवराइन प्लेन बन जाता है। क्या आप जानते हैं जो मजौली जो जगह का नाम है, जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर के आसपास का जो एरिया है, ये सबसे ज़्यादा इन वर्ल्ड के अंदर, यानी कि ब्रह्मपुत्र का सबसे बड़ा जो रिवराइन आइलैंड है वो मजौली है, और यहाँ पर बहुत लोग रहते हैं। द रिवर इन देयर लोअर कोर्स स्प्लिट इनटू द न्यूमरस चैनल, और जो नदियाँ हैं जब वो नीचे आती हैं तो वो कई चैनल्स के अंदर बढ़ जाती हैं ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सिल्ट, क्योंकि जो सिल्ट है वो डिपोजिट हो जाता है। दीज चैनल्स आर नोन एज डिस्ट्रीब्यूटरीज, और ये जो चैनल्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूटरीज कहा जाता है, यानी कि जहाँ से नदियाँ डिवाइड, मेन नदी से जब छोटी नदी अलग हो जाती है तो वो डिस्ट्रीब्यूटरीज बन जाती है। द नॉर्दर्न प्लेन इज़ ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन, और जो नॉर्दर्न प्लेन है उसको डिवाइड किया गया है 3 सेक्शन के अंदर। फर्स्ट है आपका वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन, जो कि रेफर करता है पंजाब प्लेन को, और जो बनता है इंदस और इंदस के ट्रिब्यूटरीज से। द लार्ज पार्ट ऑफ इट्स प्लेन, और इसका जो एक बहुत बड़ा हिस्सा है वो पाकिस्तान के अंदर है। द इंदस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, और जो इंदस और इसकी जो सहायक नदियाँ हैं। डिस्ट्रीब्यूटरीज का मतलब तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाना, नदियों का मेन नदी से अलग हो जाना, और ट्रिब्यूटरीज मतलब जो मेन नदी है उसमें छोटी छोटी नदियों का मिलना, तो उनको हम सहायक नदियाँ भी बोलते हैं, जो बड़ी नदी में आके मिल जाती हैं। इंदस की जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो हैं द झेलम, द चेनाब, द रवि, द बीज एंड द सतलज। ऑरिजिनेट इन हिमालय, जो कि हिमालय से ऑरिजिनेट होती हैं, एंड दिस सेक्शन ऑफ द प्लेन इज़ डोमिनेटेड बाय दोआब। वो दोआब डोमिनेटेड है दोआब से। दोआब मतलब होता है, ये दोआब जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है। दो मीन्स होता है टू, और अब मीन्स होता है वाटर। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ठीक 2 नदियों से मिलकर, यानी 2 नदियों के बीच का जो स्थान है उसको हम दोआब बोलते हैं। और वैसे ही जो पंजाब है ये भी 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पंज मतलब
होता है 5 और अब मतलब होता है वाटर, यानी 5 रिवर्स के थ्रू ये 5 रिवर्स के बीच में जो प्लेन आता है उसको पंजाब कहा जाता था, जिसका मोस्टली जो हिस्सा है वो पाकिस्तान के अंदर जा चुका है। द गंगा प्लेन एक्सटेंड बिटवीन घाघर एंड तिस्ता रिवर्स, और जो गंगा प्लेन है वो फैला हुआ है घग्गर से तिस्ता नदी के बीच में। इट्स स्प्रेड ओवर द स्टेट ऑफ, और ये इसका जो विस्तार है वो स्टेट्स नॉर्थ इंडिया, हरियाणा, नॉर्थ इंडिया के अंदर हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार और कुछ हिस्सा झारखंड का एंड वेस्ट बंगाल ईस्ट की तरफ, पर्टिकुलरली असम, जो असम है जो ब्रह्मपुत्र प्लेन के अंदर आता है। द नॉर्दर्न प्लेन आर जनरली, जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं उनको जनरली डिस्क्राइब किया गया है एक फ्लैट लैंड के रूप में, जिसकी विद नो वेरिएशन इन इट, और इसके अंदर कोई भी वेरिएशन नहीं होता है इसके रिलीफ के अंदर। इट इज़ नॉट ट्रू, ऐसा नहीं माना जाता, ये सही नहीं है। मतलब ऐसे बोलते हैं कि जो फ्लैट लैंड है इसमें कोई भी वेरिएशन नहीं पाया जाता इसके रिलीफ में, तो ये सही नहीं है। दिस वास्ट प्लेन, ये जो वास्ट प्लेन है इनके अंदर भी रिलीफ फीचर्स के अंदर अंतर पाया जाता है, डाइवर्स होते हैं अकॉर्डिंग टू द वेरिएशन के अकॉर्डिंग जो रिलीफ फीचर्स हैं। द नॉर्दर्न प्लेन कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 रीजन, नॉर्दर्न प्लेन को 4 रीजन के अंदर डिवाइड किया गया है। द रिवर्स आफ्टर डिसेंडिंग, और जो रिवर्स हैं जो कि हिमालयन माउंटेन से निकलती हैं वो पेबल्स लाके जमा कर देती हैं, नैरो बेल्ट, एक नैरो बेल्ट बना देती हैं पेबल्स की। वो जो बेल्ट होती है वो 8 to 16 किलोमीटर की विड्थ की होती है, जो कि स्लोप के पैरेलल होती हैं, और जो स्लोप है शिवालिक का उसके पैरेलल होती हैं। और ये जो जहाँ पर ये पेबल्स इकट्ठे होते हैं उनको भाभर कहा जाता है। तो भाभर एक ऐसी जगह है जहाँ पर नदियाँ जो हैं वो डिसअपियर हो जाती हैं, क्योंकि ये पेबल से बना हुआ है और जो पेबल्स की जो विड्थ है वो 8 to 16 किलोमीटर है। तो नदियाँ जब माउंटेन से आती हैं तो वो यहाँ पर आकर डिसअपियर हो जाती हैं। साउथ ऑफ दिस बेल्ट द स्ट्रीम्स एंड रिवर्स री इमर्ज, और इसके साउथ की तरफ जो नदियाँ हैं वो दोबारा से री इमर्ज होती हैं और एक वेट एंड स्वैम्पी एंड मार्शी रीजन क्रिएट करती हैं, जिसको कि तराई कहा जाता है। तराई एक दलदल वाली जगह होती है जहाँ पे मिट्टी और पानी जो दोनों का ही मेल होता है। दिस वॉज अ थिकली, और ये जो जगह है तराई वो थिकली फॉरेस्टेड रीजन होता है, इसके अंदर बहुत सारी वाइल्ड लाइफ होती है, यानी बहुत सारे जानवर पाए जाते हैं। द फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर्ड, जंगलों को साफ़ किया जा रहा है एग्रीकल्चर लैंड के लिए, जिससे कि जो माइग्रेंट्स हैं पाकिस्तान से जो आए हैं पार्टीशन के बाद उनको सेटअप किया जाए, उनको इस्टेब्लिश किया जाए। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन, जो लार्जेस्ट पार्ट है नॉर्दर्न प्लेन का वो ओल्डर एल्यूवियम से बना हुआ है। दे लाइज अबव द फ्लड प्लेन, ये फ्लड प्लेन के ऊपर स्थित है ऑफ द रिवर एंड प्रेजेंट और टेरेस लाइक फीचर, और अगर देखेंगे तो ये टेरेस लाइक फीचर में दिखाई देती है। यानी कि नदी के पास वाला जो एरिया होता है वो तो होता है खादर, पास वाला जो एरिया उसमें उसको न्यू एल्यूवियल सॉइल भी बोला जाता है, और भांगर जो होता है ये पुरानी मिट्टी होती है, इसमें ओल्ड एल्यूवियल सॉइल होती है, और ये खादर से ऊपर वाला हिस्सा होता है। और भांगर के अंदर जो सॉइल होते हैं उसके अंदर कैल्कुलस डिपॉजिट्स होते हैं, और जिनको कि कंकड़ कहा जाता है लोकल लैंग्वेज के अंदर। द न्यूअर यंगर डिपॉजिट्स, और जो नई यंगर डिपॉजिट्स हैं जो बाढ़ के थ्रू हर साल आते हैं, बाढ़ के मैदान बनाते हैं, उनको खादर कहा जाता है, उन मैदानों को खादर कहते हैं। दे आर रिन्यूड, और ये हर साल रिन्यू होते हैं और इसी वजह से बहुत फर्टाइल होती हैं, और ये आइडल मानी जाती हैं इंटेंसिव एग्रीकल्चर के लिए। तो ये तो था आपका नॉर्दर्न प्लेन के बारे में। अब हम पढ़ेंगे पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में। द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज अ टेबललैंड composed of the old crystalline
और जो पेनिनसुला प्लेट्यू है ये एक टेबल लैंड है जो कि ओल्ड क्रिस्टलाइन से और इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक से मिलकर बनी है. इट वाज फॉर्म ड्यू टू द ब्रेकिंग एंड द ड्रिफ्टिंग ऑफ द गोंडवाना लैंड. और ये बना है क्योंकि गोंडवाना लैंड के टूटने से और ड्रिफ्ट होने की वजह से, और इसी वजह से इस बात को सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट लैंडमार्क माना जाता है. द प्लेट्यू हैज़ ब्रॉड एंड शैलो वैलीज. जो प्लेट्यूज़ हैं इनकी ब्रॉड और शैलो वैलीज होती हैं और राउंडेड हिल होती हैं. दिस प्लेट्यू कंसिस्ट ऑफ 2 ब्रॉड डिवीज़न. और ये जो प्लेट्यू है इसके भी 2 ब्रॉड डिवीज़न होते हैं और वो होते हैं आपके सेंट्रल हाईलैंड एंड डेक्कन प्लेट्यू. 2 पार्ट्स होते हैं, द पार्ट नॉर्थ, और जो पार्ट है पेनिनसुला प्लेट्यू का वो नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ ऑफ का, उसको हम सेंट्रल हाईलैंड कहते हैं. द विंध्यान रेंज, जो विंध्यान रेंज है इसको विंध्याचल भी बोलते हैं. विंध्याचल जो रेंजेस हैं ये इज बाउंडेड द सेंट्रल हाईलैंड. इसने सेंट्रल हाईलैंड को बाउंड कर रखा है ऑन द साउथ. एंड अरावलीज, जो अरावलीज हैं ऑन द नॉर्थ वेस्ट की तरफ से. फर्दर द वेस्टवर्ड एक्सटेंशन, उसके बाद जो वेस्टवर्ड एक्सटेंशन होता है वो धीरे धीरे मर्ज हो जाता है विद द सैंडी एंड रॉक डेजर्ट ऑफ राजस्थान, सैंडी और रॉक डेजर्ट ऑफ राजस्थान से. द फ्लो ऑफ रिवर ड्रेनिंग दिस रीजन, और जो नदियाँ बहती हुई यहाँ पर आती हैं इस रीजन के अंदर उनका नाम है चंबल. इसके अलावा द चंबल, द सेंध एंड द बेतवा एंड केन, जो नदियाँ पेनिनसुला प्लेट्यू के अंदर बहती हैं उनके नाम. इस फ्रॉम द साउथ वेस्ट, ये साउथ वेस्ट से आती हैं, टू द नॉर्थ ईस्ट की तरफ बहती हैं. दस इंडिकेट द स्लोप, और ये इंडिकेट करती हैं कि जो स्लोप है वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ है. द सेंट्रल हाईलैंड आर वाइडर, और जो सेंट्रल हाईलैंड है वो वाइडर होते हैं वेस्ट की तरफ, बट जो नैरोअर होते हैं वो ईस्ट की तरफ होते हैं. द ईस्टवर्ड एक्सटेंशन, जो ईस्टवर्ड एक्सटेंशन है प्लेट्यू रीजन का, उनको लोकली जाना जाता है बुंदेलखंड के नाम से, बुंदेलखंड एंड द बघेलखंड. द छोटा नागपुर, और जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है मार्क द फर्दर ईस्टवर्ड एक्सटेंशन, जो ईस्टवर्ड एक्सटेंशन को मार्क करता है. ड्रेन इन दामोदर रिवर, और वो वहाँ पर दामोदर रिवर से उसको ड्रेन किया जाता है, यानी वो नदियाँ, दामोदर नदी वहाँ बहती है. द डेक्कन प्लेट्यू इज द ट्रायंगुलर लैंडमास. जो डेक्कन प्लेट्यू है वो एक ट्रायंगुलर लैंडमास है दैट लाइज टू द साउथ ऑफ द रिवर नर्मदा, और जो रिवर नर्मदा के साउथ की तरफ है. द सतपुड़ा रेंजेस फ्लैंक इट्स ब्रॉड बेस, और जो सतपुड़ा रेंजेस हैं वो उसका ब्रॉड बेस है नॉर्थ की तरफ. वहीं द महादेव माइकल रेंजेस फॉर्म इट्स ईस्टर्न एक्सटेंशन, ईस्टर्न एक्सटेंशन बनाते हैं. द डेक्कन प्लेट्यू इज द हायर इन द वेस्ट. जो डेक्कन प्लेट्यू है वो हायर है वेस्ट की तरफ, एंड द स्लोप जेंटली ईस्टवर्ड, और जो स्लोप है इसका जेंटली ईस्टवर्ड है. एंड एक्सटेंशन ऑफ द प्लेट्यू इज ऑल्सो अवेलेबल इन द नॉर्थ ईस्ट, और जो उसका एक्सटेंशन है वो विजिबल है नॉर्थ ईस्ट की तरफ. और लोकली इसको जाना जाता है मेघालय के नाम से, मेघालय एंड कर्बी अंगलोंग प्लेट्यू. इट्स स्प्रेड बाय द फॉल्ट, और ये फॉल्ट के थ्रू स्प्रेड होता है फ्रॉम छोटा नागपुर. 3 प्रोमिनेंट हिल्स आती हैं इसके अंदर फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट, और उनका नाम है द गारो, द खासी एंड द जयंतिया हिल. द वेस्टर्न घाट एंड द ईस्टर्न घाट, जो वेस्टर्न घाट है और ईस्टर्न घाट है वो मार्क करता है वेस्ट और ईस्टर्न एजेस को ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू रिस्पेक्टिवली. वेस्टर्न घाट जो है वो लाइज पैरेलल टू द वेस्टर्न कोस्ट, ये वेस्टर्न कोस्ट के पैरेलल है, एंड दे कंटिन्यू एंड कैन बी क्रॉस थ्रू द पासेस, और ये कंटिन्यू होता है और पासेस के थ्रू क्रॉस करता है. और इस वेस्टर्न घाट आर हाइयर देन द ईस्टर्न घाट, जो वेस्टर्न घाट है वो हाइयर होता है ईस्टर्न घाट से. ये इनके बीच का डिफरेंसेस है. देयर एवरेजेस, और इनके जो एवरेज एलिवेशंस होते हैं, इनकी जो हाइट होती है वो 900 से 1600 मीटर होती है, एज अगेंस्ट द 600 फ्रॉम द महानदी. ईस्टर्न घाट है वो महानदी से स्ट्रेच होता है, जो नीलगिरी तक इन द साउथ. द ईस्टर्न घाट डिसकंटिन्यू, जो ईस्टर्न घाट है वो डिसकंटिन्यू हो जाता है और इरेगुलर होता है, एंड डिसेक्ट बाय द रिवर्स के थ्रू डिसेक्ट होता है.
ड्रेनिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल, और ये बे ऑफ बंगाल के अंदर जो नदियाँ हैं वो वहाँ जाके गिर जाती हैं। द वेस्टर्न घाट कॉज द ओरोग्राफिक रेन, और वेस्टर्न घाट की वजह से ही ओरोग्राफिक रेन होती है, जो जिसमें कि जो रेन बियरिंग मॉइस्ट विंड्स होती हैं वो वहाँ से राइज होती हैं और अलॉन्ग द वेस्टर्न स्लोप के साथ साथ ऑफ द घाट, एंड वेस्टर्न घाट आर नोन बाय द डिफरेंट लोकल नेम्स। वेस्टर्न घाट को अलग अलग लोकल नेम से जाना जाता है। द हाइट ऑफ द वेस्टर्न घाट प्रोग्रेसिवली इंक्रीज, और जो हाइट है वेस्टर्न घाट की वो इंक्रीज होती है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। द हाइट पीक, जो हाईएस्ट पीक है उसमें आता है आपका अनाई मुंडी जो कि 2695 मीटर है, और फिर इसके बाद आता है डोडा बेटा जो कि 2637 मीटर है, और फिर आती है महेंद्रगिरी जो कि 1501 मीटर है। ये हाईएस्ट पीक है ईस्टर्न घाट की। सेवरॉय हिल्स एंड द जावेदी हिल्स आर लोकेटेड टू द साउथ ईस्ट, और जो जावेदी हिल्स है और ये सेवरॉय हिल्स है ये लोकेटेड है साउथ ईस्ट की तरफ ईस्टर्न घाट में। और इसके अलावा यहाँ पर जो उडगा मंडलम, और जो पॉपुलरली नाम जाना जाता है इसको ऊटी से और ओडाई कैनल के नाम से ये पॉपुलर है। यहाँ पे हिल स्टेशंस हैं, और वन ऑफ द डिस्टिंक्ट फीचर, इसका जो एक डिस्टिंक्ट फीचर ये है पेंसिल फ्लेटी का कि यहाँ पर ब्लैक मिट्टी पाई जाती है, और इसको डेकन ट्रैप भी कहा जाता है। एंड दिस इज़ ये वॉल्केनिक ऑरिजिन होता है, यहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था, इसकी वजह से रॉक्स बनते हैं, और यहाँ के जो रॉक्स हैं वो इग्नियस हैं। एक्चुअली ये जो रॉक्स होते हैं वो डिन्यूड हुए हैं काफ़ी लंबे समय तक, और इसी की वजह से यहाँ पर ब्लैक मिट्टी पाई जाती है, ब्लैक मिट्टी बनती है। और अरावली हिल्स लाइज, जो अरावली हिल्स हैं वो वेस्टर्न और नॉर्थ वेस्टर्न मार्जिन पर स्थित हैं पेनिनसुला प्लेट्यू के। दीज आर हाईली इरोडेड, और ये काफ़ी हाईली इरोडेड हिल्स हैं, आर फाउंड एज अ ब्रोकन हिल्स, और ये ब्रोकन हिल्स के रूप में पाए जाते हैं। पहले ये माउंटेन्स हुआ करते थे जो टूट के हिल्स बन गए हैं। दे एक्सटेंड फ्रॉम गुजरात टू दिल्ली, और ये गुजरात से दिल्ली की तरफ फैले हुए हैं इन अ साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। तो इस तरह से आपका ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको इंडियन डेजर्ट्स के बारे में समझाऊंगी। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।